नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त हम लोग जनसुराज के कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे जनसुराज द्वारा आज एक प्रेस वार्ता किया गया जिसमें एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। कहा गया है कि पंचायती राज में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का हक जो है एनडीए सरकार मार रही है। पहले जरा सुनिए कि प्रदेश अध्यक्ष इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपको मालूम है कि शुरू से ही जनसुराज पार्टी ने और इसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने बार बार ये कहा है कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए, इस पर एक बहुत अहम मुद्दा आपको बताने हम आपके सामने आए हैं। आप सब जानते हैं कि 1993 में ही जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो एक पंचायती राज कानून बनाया गया था जिसका पालन देश के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीके से किया और फिर बाद में सरकार ने ये भी नियम बना दिया था कि जब तक किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो जाए तब तक वहां पर कोई बजट नहीं भेजा जाएगा, डेवलपमेंटल बजट। इन सब को अगर आप ध्यान दें और जैसा कि हम अभी आपको बताने वाले हैं उस पर जरा गौर करें तो आपको लगेगा कि अगर देश के हर राज्य में, पर्टिकुलरली बिहार जैसे राज्य में इस पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारे राज्य की लगभग सारी समस्याओं का निदान शुरू हो जाएगा। 2006 में यही आज के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने पंचायती राज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जो पहले से बिहार में लागू था उसे कंप्लीटली ओवरऑल कर दिया और उस डॉक्यूमेंट के बदले नीतीश बाबू ने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो आपके सामने अधिनियम 2006 के नाम से लाया गया था। ये पंचायती राज अधिनियम और किसी का नहीं, नीतीश बाबू का ही लाया हुआ है। इस पंचायती राज अधिनियम में इतने अच्छे और सटीक प्रोविजन बनाए गए थे कि लगभग सारा प्रशासनिक अधिकार गांव के मुखिया के हाथ में था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन को समझ में आने लगा कि उनके पावर को हटाया गया है और ग्राम पंचायत लेवल पर सारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं तो लोगों की मंशाएं बदलने लगी। विदिन 5 years, 5 साल के भीतर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे कि पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ गईं और बिहार में कहीं भी पंचायती राज दिखाई नहीं देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये अधिनियम बार बार कहता है कि जनता का प्रतिनिधित्व उनके अपने शासन के लिए, उनको क्या जरूरत है इसके लिए, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं इसके लिए, जो फोरम उनके लिए बनाया गया है
वो न तो लोकसभा है न विधानसभा है, वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में जितने तरह से ग्राम सभा के सदस्य भाग लेने चाहिए, वो अगर होने लगे तो बीडीओ हो या एडीएम हो या डीएम हो, सबकी नींदें हराम हो जाएगी। क्योंकि जनता का फैसला, जनता की इच्छाएं, जनता की जरूरतें जनता के द्वारा ग्राम पंचायत के मार्फत उन तक पहुंचेंगी और उसके हिसाब से ही सारे प्रोग्राम होंगे, बजटिंग होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ग्राम सभा के लोग जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए तरह तरह की निगरानी समितियां बना सकते हैं। उस निगरानी समिति का काम है कि जितने कार्य हो रहे हैं उसमें अगर कोई धांधली हुई उसकी जानकारी उनके पास है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई उसकी जानकारी उनके पास है। इन सब की शिकायतें ग्राम पंचायत के लेवल पर ही हो सकती हैं। और सोच कर देखिए, अगर हमने अपने गांव में आम जनता को सशक्त बना दिया तो समाज में हो रही कितनी सारी अराजकता को और करप्शन को कम किया जा सकता है। तो जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो आपने सुना कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो जितने भी पंचायती राज के सदस्य हैं उन सभी का हक मार रहे हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी हो, उन सभी का हक सम्राट चौधरी खुद मार रहे हैं। और एनडीए सरकार को सारा का सारा फायदा हो रहा है। पंचायती राज की जितने भी योजनाएं हैं उन सभी का फायदा सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार उठा रही है, बाकी और कोई भी नहीं उठा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा ये भी मांग किया गया है कि मनरेगा जो है, मनरेगा को लेकर भी इन्होंने कहा है कि मनरेगा का फायदा जो है एनडीए सरकार उठाती है और पंचायती राज के जितने भी सदस्य हैं वो अगर उठाना भी चाहे तो उनका कोई फायदा नहीं होता है। बाकी इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।